तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। मतलब बहुत बड़े गैप के बाद सभी भी अगेन कंटिन्यू द भगवद गीता का वो जो फ्लो था। हम लोगों ने 11th चैप्टर तक कंप्लीट किया था एंड टुडे वी विल एंटर, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ भक्ति योगा। सो हमने डिस्कस किया था पहला 6 चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट कर्म योग, लास्ट का 6 चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट ज्ञान योग, और ये जो बीच का 6 चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट भक्ति योग। सो ये फाइनल। और अब कृष्णा को पता है कि इसके बारे में भक्ति योग के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, तो कृष्णा पूरा डिटेल में बताने का कोशिश कर रहे हैं, पूरा एक्सप्रेस सब कुछ बताते रहेंगे कैसे यू कैन प्लीज मी। भक्ति मीन्स टू प्लीज। भक्ति इज एक्चुअली कॉल्ड लविंग डिवोशनल सर्विस। क्या सर्विस डिवोशनल विथ लव। सो सर्विस सेवा करना इज वेरी गुड, डिवोशनल सर्विस करना इज लिटिल टफ, बट लविंग डिवोशनल सर्विस करना वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी टफ। तो भक्ति का मतलब होता है लविंग डिवोशनल सर्विस। श्रील प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई बोलता है कि हम भक्ति करते हैं, तो वो एक ही चीज़ से पता चल सकता है वो भक्ति होना चाहिए अनकंडीशनल, अनमोटिवेशनल। मतलब देयर इज नो मोटिव, क्यों कर रहा हूँ, हाँ ये करने से मुझे ये मिलेगा, मेरे को मन शांत हो जाएगा, नहीं, मेरा कोई इच्छा नहीं है इसके पीछे। इसलिए एक बहुत सुंदर प्रेयर है, वो प्रेयर ऐसे बोलते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। बोलते हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, मुझे बहुत सुंदर पार्टनर भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए कि कोई दिन भर मेरे कोई गुणगान करे, कविता मेरे लिए स्तुति लिखे, मेरा ग्लोरिफिकेशन करे, बहुत, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो भगवान मुझे तुम क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मुझे जन्म आफ्टर जन्म क्या चाहिए? भवताद भक्ति, आपका भक्ति चाहिए। और कैसा भक्ति? अहेतुकी। अहेतुकी का मतलब ना हेतु, हेतु मतलब कोई कारण, बट अहेतुकी कोई कारण नहीं। क्यों चाहिए भाई? उसका कोई कारण नहीं है, बिकॉज दिस इज द थिंग। एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट when we get connected to this devotional atmosphere और भक्ति ना, आपको एक संतुष्टि मिलता है। आपको ऐसा कुछ मिलता नहीं है। आप लोग जैसे अगर मंदिर गए, जन्माष्टमी, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, भगवान के दर्शन किया, बट आपको एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट मिला, एक अंदर से पीस ऑफ माइंड मिला। क्यों? बिकॉज वो आत्मा को इमीडिएटली फूड मिलता है, नरिश फील करता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कई बार व्यक्ति बीमार होता है ना, तो मुंह के रास्ते से नहीं खा सकता है, तो उसको इंजेक्ट करके देते हैं, नाक के रास्ते, मतलब अलग अलग तरीके से उसको फीड किया जाता है। बट फीड होने के बाद वो व्यक्ति के अंदर स्ट्रेंथ आ जाता है, ऑल्दो उसने इस मुंह से नहीं खाया, बट वो फीड उसके खाना जो था, उसका जो पोषण था, उसको मिल गया थ्रू इंजेक्शन, थ्रू मेडिसिन और थ्रू पाइप, अलग अलग तरीके से। सिमिलरली जो आत्मा को जो भूख लगा हुआ है ना, इतना डिस्परेट है वो कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। दैट्स वाई देयर इज ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ना, वी ऑल वांट टू लिव ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन, वी ऑलवेज वांट टू एक्सेस अनलिमिटेड हैप्पीनेस, ब्लिस। ये सारा चीज़ आत्मा का डिज़ायर है, वो
वो आत्मा को ये डिज़ायर, और वो नहीं उसको मिलता है तो परेशान होता है, खोजता है कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, एंड फाइनली उसको मिलता है कहाँ पे, जब हम लोग कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं। इस संसार में ना एनीथिंग मटेरियल, उसका नेचर है इट विल पेरिश। कोई भी चीज़ भौतिक इस संसार में ना वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह सकता, वो ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट अगर आप कुछ चीज़ चाहते हो अनलिमिटेड एक्सेस करना ना, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, दैट इज स्पिरिचुअल। बिकॉज आत्मा इस अमर, हम लोग हमेशा सुनते हैं, वो इस बॉडी के बाद भी वो कंटिन्यू करता है। हम उसको क्या इम्प्रेशंस के साथ छोड़ते हैं ना। सो इस संसार में एक्चुअली में आर्ट ऑफ लिविंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आर्ट ऑफ लिविंग। हम कैसे छोड़ के जाएं इस संसार को, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आर्ट ऑफ लिविंग इस संसार में जीना बहुत लोग सिखा सकते हैं, बट आर्ट ऑफ लिविंग दिस वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी रेयर। मतलब वो सीखना कि कैसे इस संसार को हम छोड़ के निकलें, एंड भगवद गीता इज टीचिंग अस दिस। और ये 12th चैप्टर में स्पेसिफिकली, ये बहुत सुंदर चैप्टर है। इसमें भगवान ना एक लैडर बताते हैं कि मतलब अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो तुम ये कर लो, अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो ऐसा कर लो। और लास्ट में लाते 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 भगवान मतलब इतना ईजी बना देते हैं, इतना ईजी बना देते हैं। बट हम लोग समझ पाएंगे क्या, टारगेट क्या होता है, वो एस्पिरेशन क्या होना चाहिए, किस चीज़ को टारगेट लेके चलें। सो फर्स्ट श्लोक अर्जुना बोलते हैं भगवान से, एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। Arjuna inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? So बहुत बार बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि भगवान को मूर्ति का क्यों वर्शिप करें, भगवान तो हर जगह विराजमान है, भगवान हवा में भी हैं, इसमें भी है, माइक में भी है, पेड़ में भी है, आप में भी है, मेरे में भी, तो हम भगवान को मंदिर में ही जाके वर्शिप क्यों करें। तो एक दो फीचर होता है भगवान का, एक होता है साकार और एक होता है निराकार। कौन बड़ा है, सीधा क्वेश्चन पूछें कि who are always properly engaged in your devotional service or those who worship the impersonal Brahman। impersonal मतलब one who is not having a personal form। तो impersonal Brahman किसको बोलते हैं ना, just like सूरज होता है ना, अभी आपको सूरज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट हम बोल सकते हैं कि अभी सूरज निकला हुआ है, the sun is present। how we can say this, कैसे बता सकते हैं, there is a light, कि there is sunlight। तो कृष्णा इतने ज़्यादा, कृष्णा के बॉडी से वो जो उसको मतलब ब्रह्म ज्योति, वो प्रकाश इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है ना कि वो एक पूरा का पूरा एक लाइट क्रिएट करता है। इसलिए लोगों को लगता है ना भगवान को प्राप्त करना है तो आँख बंद करके तो लाइट दिखना चाहिए। उस मूवी में दिखा दिखा के दिमाग में भर गया। कई लोग बोलते हैं मैं जपा करता हूँ तो मेरे को लाइट दिखता है, लाइट नहीं दिखना है आपको, दैट इज नॉट द टारगेट। जपा का टारगेट यही है कि आपको मन करेगा और जपा करने का। वो लाइट वाइट इसलिए होता है ना क्योंकि आप ऐसे भी आंख बंद करोगे तो आपको दिखेगा, टीवी देखते देखते आंख बंद करोगे तो आपको लाइट दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भगवान दिख गए, कहीं नहीं लिखा हुआ शास्त्र में कि जपा करते करते आपको आँख के अंदर लाइट जलेगा, ऐसा होगा। वो मूवी सीरियल ये सब में दिखा दिखा के ना द्वंद में डाला हुआ है लोगों को। सो सन इज देयर, सन लाइट इज देयर। एक व्यक्ति होता है वो क्या देखता है, बस वो सन का लाइट देख पा रहा है, प्रकाश दिख रहा है मुझे, हाँ 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 सन इज देयर, तो वो इसी को मान लिया यही सन है, सूरज मतलब यही। एक व्यक्ति देखता है उसको दूर से कि एक डिस्क है ये, हाँ एक गोल सा सीडी की तरह डिस्क है ये, बस प्लेट, उसको लगता है यही सन है। और एक व्यक्ति होता है जिसको पूरा कंप्लीट नॉलेज है कि सन इज ए स्फीयर, एक गोल आकार का वस्तु जिसमें से इतना लाइट निकल रहा है। तीनों सन को ही बता रहा है। हाँ बोलते हैं ना
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि 3 तरीके से भगवान को भी समझा जाता है। तो एक जो ये प्रकाश है इसको बोलते हैं इम्पर्सनल ब्राह्मण। लाइट का कोई शेप है, आप कोई शेप बता सकते हो, लेकिन सन का शेप है तभी एक मतलब उसमें से इतना तेज प्रकाश निकल रहा है, इतना तेज प्रकाश निकल रहा है, आप उसको शेप नहीं बता सकते। तो कुछ लोगों को लगता है यही भगवान है, भगवान के उस फीचर तक पहुंचते नहीं, उनको लगता है ये जो लाइट निकला ना दैट इज गॉड, कि वो उसको लगता है कि कृष्णा का कोई फॉर्म नहीं है। बट द पॉइंट इज इवन बाइबल में लिखा गया है कि आई हैव क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग इन माय ओरिजिनल फॉर्म, जैसा मेरा फॉर्म है मैं ह्यूमन बीइंग को वैसे ही जनरेट किया हूँ, बाइबल में बताते हैं। सो द पॉइंट इज सपोज आपके पास 100 रुपीज़ नहीं है, आप मुझे 100 रुपीज़ दे सकते हैं क्या? सो इफ़ यू कांट हैव शेप और ए फॉर्म, तो आप मेरे को कैसे फॉर्म दे सकते हो? तो ह्यूमन बीइंग्स आर हैविंग ए फॉर्म, देन व्हाई नॉट कृष्णा इज हैविंग ए गुड फॉर्म? तो अर्जुन का क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि कौन बेटर है, जो आपको फॉर्म वाले फीचर को वर्शिप करता है या जो आपको मानता है इम्पर्सनल कि आपको कोई फॉर्म नहीं है? तो इन सब का बहुत सुंदर आंसर कृष्णा देंगे। कृष्णा बोलते हैं, दोज हु फिक्स देयर माइंड ऑन माई पर्सनल फॉर्म and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be the most perfect. Most perfect वो हैं, वो कौन है? वो व्यक्ति है जो कि हमेशा मन में मेरे को ध्यान लगा रहा है मेरे पर्सनल फॉर्म पे, पर्सनल फॉर्म, बार बार कृष्णा बोले पर्सनल फॉर्म। हम सब लोग एक्चुअली में बहुत इम्पर्सनल हैं। इम्पर्सनल डीलिंग का मतलब क्या होता है ना, एक इसका बेसिक एग्जांपल हो सकता है। सपोज आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप बिजी हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, बेसिकली हो सकता है डिवोशनल एक्टिविटी में आप जपा कर रहे हो बहुत ध्यान से, हरे कृष्णा 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 हरे, और किसी के पैर में बहुत तेज चोट लग गया एंड यू आर थिंकिंग कि मेरा तो जपा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। इट्स कॉल्ड इम्पर्सनलिज्म। In simple word, it's called Mayavad. That it says that everything is Maya. ये भी माया, वो भी माया, पापा माया, मम्मी माया, सब माया। ये कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इस संसार में सब कुछ माया है। एक्चुअली में एवरीथिंग इज माया, जब तक आप उसको कृष्णा से इंडिपेंडेंट करके देखते हो। लेकिन द मोमेंट यू एडेड कृष्णा इन एनीथिंग दैट इज स्पिरिचुअल, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग एनीथिंग माया, कोई माया नहीं है अगर आपने कृष्णा को ऐड कर दिया। इन कंटेक्स्ट ऑफ बहुत लोग बोलते हैं, इसका एक बहुत सुंदर स्टोरी आता है। एक बार एक सन्यासी, श्री संप्रदाय, अगर आप लोगों ने सुना होगा, तिरुपति बालाजी मंदिर है ना, वो एक संप्रदाय है, श्री संप्रदाय। उनका तिलक ऐसे होता है, साउथ इंडियन ब्राह्मण बहुत, तो उनका कॉन्सेप्ट, उसमें सन्यास उन्हीं को मिलता है जो गृहस्थ आश्रम से आते हैं। गृहस्थ आश्रम में जाके ही आपको सन्यास मिलेगा, उनका सेम यही स्टाइल है। तो एक बार एक गृहस्थ व्यक्ति आया, उसने बोला मुझे सन्यास चाहिए। तो उनसे पूछा कि आपको क्यों लगता है कि आपको सन्यास मिलना चाहिए? उसने बोला कि अभी रिसेंटली मैं प्रोफेसर था और मेरी डॉटर और मेरी वाइफ का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लगा कि ये तो शरीर है, हाँ मेरा शरीर तो थे नहीं, आत्मा था, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आई एम मतलब प्रिपेयर्ड कि मुझे संन्यास लेना है। तो जो गुरु थे उन्होंने बोला कि तुम एक बार फिर से शादी कर लो और इस बार अगर तुम्हारी पत्नी का देहांत होगा ना तो तुम रोना। उसने बोला कि मुझे एक भी आंसू नहीं निकला, मेरी डॉटर और मेरी पत्नी का देहांत है, मैं एक भी आंसू नहीं निकला, तो मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और ये सब शरीर से ऊपर उठ चुका हूँ। तो उस गुरु ने बोला कि जाओ फिर से शादी करो और इस बार अगर तुम्हारे फैमिली में कुछ मिसहैप होता है तो तुम रोना, क्योंकि तुम अगर अपनी फैमिली को ही प्रेम नहीं कर पाए तो तुम भगवान से क्या प्रेम करोगे। सो इट्स वेरी बेसिक। कभी कभी हमको क्या लगता है ना कि तो सीधा भगवान को भक्ति करूँगा, प्रणाम करूँगा, प्रेम करूँगा और आसपास नीचे सब कोई को हटा 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 हटा। इसको बहुत सबसे निचला स्थल का
प्रेम बोलते हैं, हाँ, दिस इज कॉल्ड कनिष्ठ, इसको बोलते हैं कनिष्ठिका भक्ति, जहाँ पे आपको बस दिखता है, आप दिखते हो, भगवान दिखते हैं और उसके आसपास आपको कुछ नहीं दिख रहा। आप किसी को धक्का मार दो, मतलब आप बस आप और भगवान के सामने आप हो सकते हैं आँख से आंसू भी निकाल दो, उसके अलावा और कोई नहीं बीच में। दिस इज कॉल्ड मायावाद, इम्पर्सनल। दैट आपको लग रहा है दैट मैं और कृष्णा, नो। कृष्णा यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो ऑलवेज engage in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be the most perfect। जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है वो व्यक्ति जो हमेशा ध्यान भी लगाया हुआ है और मेरे पर्सनल फॉर्म को वर्शिप कर रहा है। पर्सनल जैसे ही हम कृष्णा को बोलते हैं, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। कृष्णा का पैराफर्नैलिया, कृष्ण का अगर माला गिरा हुआ है तो यू विल बी सो कंसिडरेट कि कृष्णा ने पहना था, ओके। इस पर कृष्णा का फूल अगर आपको मिलेगा तो यू विल स्मेल इट कि वाओ, कृष्णा पहने हुए थे, अभी मेरे को मिला है। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनलिज्म। और ये पर्सनलिज्म क्या कि सीधा भगवान को जाके मैं ड्रेस पहनाऊंगा, सीधा भगवान को तो मुँह में चम्मच से खाना खिला दूंगा। कृष्णा क्या बोलते हैं, अंगान यश सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्यांति पांति कलयांति चिरम जगांति, कि मैं अपने एक आंख वाले इंद्रियों से सुन भी सकता हूँ। हम आप नाक से बस स्मेल कर सकते हो, मैं नाक से बोल सकता हूँ। ये कृष्णा का एक फीचर है। एंड दिस इज हाउ कृष्णा इज, बिकॉज ही इज कंप्लीट। तो एनीथिंग विच इज कंप्लीट ना, तो उसका सारा चीज कंप्लीट होगा। सो कृष्णा को जब हम भोग लगाते हैं ना, जो कृष्णा का डीटीज है, उसमें अगर आपको असली फेथ है ना, तो आपको वही फेथ होना चाहिए कि कृष्णा के डीटीज है, मान लीजिए तो मैंने भोग लगाया तो वही डीटीज उसको प्राप्त कर लिए। आपका फेथ इसमें हिलना नहीं चाहिए कि रोटी कम नहीं हो, आज मैं तोड़ के खिलाऊंगा। इस सब इसको सेंटिमेंटलिज्म बोलते हैं। सपोज आई हैव लड्डू गोपाल, अब मैं लड्डू गोपाल को चम्मच से मुंह में खिलाऊंगा, नहीं। आप इस दैट मीन्स दैट यू हैव लोअर लेवल ऑफ फेथ। आपका फेथ क्या है, आपको लग रहा है कि इस डीटीज में भगवान नहीं है। क्योंकि अगर भगवान को आपने स्वीकार किया तो आप भगवान की इस कंडीशन को भी स्वीकार कीजिए कि भगवान अपने आँख से भी खा सकते हैं। दैट्स व्हाई कृष्णा सेज दैट आई एम भावग्राही जनार्दन। कृष्ण इज भावग्राही, आपके भाव को कृष्णा स्वीकार करते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कृष्णा के डीटीज हैं तो कृष्णा रोटी खाना चाहिए तो मैं तोड़ के खिला ही देता हूँ, जबरदस्ती मुंह में छेद करके कुछ घुमा के खिला दो। नहीं, दैट इज नॉट फेथ। इट शोज कि हम इम्पर्सनली, हम कृष्णा की उस डीटीज को पर्सनली ट्रीट कर रहे हैं। इसलिए आप आएंगे ना, आप लोगों ने दर्शन किया ना, हर महीने एक बार दर्शन करने आया कीजिए मंदिर। आप देखिएगा ना कि भगवान का सुंदरता बढ़ता जा रहा है। और इवन अगर आप देखेंगे मंदिर में, मान लीजिए व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा है, भक्तों के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो आप देखेंगे भगवान का चेहरा खराब होता जाएगा। ऐसा होता है। किस एटमॉस्फेयर में आप भगवान को रखते हैं, भगवान का सुंदरता वैसे बढ़ता है। हमारा जुहू टेम्पल है, वहाँ का 1975-76 का फोटो देखिएगा भगवान का ना, तो पतले दुबले से भगवान लगते हैं। और अभी जाके देखें तो हिस्ट पुष्ट हेल्दी हो चुके हैं। हमारे जो मंदिर में आप लोगों ने दर्शन किया, जन्माष्टमी के दिन हम लोगों को भगवान ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपके आँख से, वो एक्चुअली में वो फॉर्म भगवान का चेंज करते हैं। मतलब दैट इज सो पर्सनल, सो पर्सनल। आप लोग ने वृंदावन में एक डीटीज का नाम सुना होगा, राधा रमन जी। राधा रमन जी का डीटीज को आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। वो भगवान जी इतने मतलब छोटे साइज के हैं, इतने छोटे साइज के हैं। एक भक्त थे, उनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी, और उनको इच्छा होता था हमेशा कि मैं भगवान को ड्रेस पहनाऊँ, पर वो पहना नहीं पाते थे क्योंकि उनके पास था शालिग्राम शिला। उनके गुरु ने उनको दिया था शालिग्राम शिला। ब्लैक स्टोन होता है, गंडकी नदी में प्राप्त होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो उनको पत्थर को कैसे कोई ड्रेस पहना सकता है, नहीं पहना सकता है। बट ही इज लॉर्ड विष्णु, वो भगवान विष्णु। एक बार भक्ति देवी, वृंदे देवी और भगवान में बहस हो गया, चीज़ का झगड़ा हुआ। उन्होंने श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ,
भगवान ने श्राप दिया कि पौधा बन जाओ, तो पौधा तुलसी महारानी बन गई और वो शालिग्राम शिला पत्थर, मतलब कृष्णा पत्थर बन गए, ब्लैक स्टोन। तो उनको हमेशा लगता है कि मैं मतलब कैसे ड्रेस पहना हूँ। गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगता था कि दिवाली का मौसम आया तो उनको लग रहा था कि मैं भी अपने डीटीज को ड्रेस पहनाता, मेरे भगवान के पास ड्रेस नहीं है, ऐसे सोच रहे थे। और एक उसमें तो नहीं, बहुत जेनरस सेठ जी आए और उन्होंने सारे मंदिर में जितने भी पुजारी थे ना, सब कोई को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्म बांट दिया। और यूनिफॉर्म बांटा, बट ऑल ऑफ द सडन उन्होंने नोटिस किया कि अरे ये क्या हुआ, मेरे डीटीज के पास मतलब मैं कैसे ड्रेस पहनाऊंगा ये तो। और वो रोते उनका आंख लगा और वो सो गए। शालिग्राम शिला को ना एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है वर्शिप करने के बाद। जब वो उठे, उन्होंने वो बॉक्स को खोला तो वो शालिग्राम शिला ऐसे रूप में बदल गए थे, राधा रमन जी। और आप देखेंगे ना, अभी भी जाके देखेंगे ये भगवान जी को ना, तो भगवान जी के मैं एक बार देखा था, मेरे को विश्वास नहीं होता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को लगता था कि नहीं कैसे पॉसिबल है। ये एक भगवान है ना जिनके की दांत दिखते हैं, हाँ वो मोर मतलब एक्चुअली में लगेगा ना कि, और पीछे से पत्थर है ना, मतलब होता है पत्थर फटा हुआ दिखेगा आपको, इनके पीठ पे देखिएगा ना तो दिखेगा कि पत्थर ऐसे ऐसे निकले हैं। इस साइज के होंगे ये भगवान, इतने बड़े बस। और इनका मंदिर में इतना भीड़ होता है, इतने एक हाथ के भगवान को देखने के लिए, क्योंकि इस स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट हुए हैं एक स्टोन में। तो ऑल्दो हमको लग रहा है कि इट्स ए स्टोन, बट उसका जो वर्शिप होता है सारा, तो भगवान साक्षात उसमें आ जाते हैं। बताते हैं 21 दिन, अगर 21 दिन आपने पूरा फेथ, बहुत 100% फेथ के साथ कृष्णा इज प्रेजेंट इन दिस स्टोन, इस फेथ के साथ अगर आपने वर्शिप करें तो स्टोन आपके साथ रेसिप्रोकेट करता है। फिर वो आइडल नहीं है, दैट डीटीज, दैट इज कृष्णा, वहाँ पे कृष्णा प्रेजेंट है। जैसे बहुत सारा ऐप्स है ना, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिलेटेड कुछ ऐप्स है, तो नरेंद्र मोदी वहाँ पे तो है नहीं, पर अगर आप उसका सारा चीज़ फॉलो करके उस ऐप को फॉलो करोगे ना, तो यू कैन एक्सेस नरेंद्र मोदी थ्रू हिज, मतलब उसका जो भी फीचर्स होगा उसको आप उसके थ्रू यू कैन एक्सेस, यू कैन आस्क क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन का रिप्लाई उनके पीएमओ ऑफिस से आ जाएगा। तो ये सिस्टम ऐसा है कि लोग बोलते हैं ना कि आप किसको वर्शिप करते हो, आप तो एक आइडल वर्शिप करते हो। वी आर नॉट डूइंग आइडल वर्शिप, हम भगवान का वर्शिप करते हैं। आपने जो देखा जन्माष्टमी को, तो एक्चुअली में भगवान थे वो, तो आपने कृष्णा को दर्शन किया, यही कृष्णा का फॉर्म है। कृष्णा का फॉर्म क्या बताते हैं, वेणुम कनांतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समशिता बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वेणुम, आप बांसुरी बजा रहे हो, कनांतम अरविंद, आपका आंख कैसा है, कमल के नेत्र जैसा है, कमल के फूल की तरफ पंखड़ी, दलायताक्षम वरहावतम समासित बुध सुंदर, आपका अंग इतना सुंदर, कितना करोड़ों कंदर्प कोटि, करोड़ों कामदेव का जो सुंदरता होता है, उसके जो लॉर्ड ऑफ क्यूपिड, आपका सुंदरता उतना हैवी है। ये सारा भगवान का फीचर साथ में हम देखिए, भगवान को त्रिभंग रहते हैं, भगवान हमारे त्रिभंग थे। सो जब हम डीटीज का वर्शिप फेथ पूर्वक करते हैं ना, तो उनका सुंदरता ऐसे बढ़ता है। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि वो सबसे टॉप मोस्ट है। फिर बोलते हैं, उसके बाद बताते हैं, बट दोज हु फुल्ली वर्शिप द अनमैनिफेस्टेड, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth, by controlling various senses and being equally disposed to everyone, such person engaged in the welfare of all at last achieve me. कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं कि हर जगह भगवान है ना, तो मैं लोगों का हेल्प करूँगा, सेवा करूँगा, मैं हॉस्पिटल्स बनाऊँगा, मैं स्कूल स्टार्ट करूँगा,
इनडायरेक्टली व्हाट दे आर डूइंग ना, वो जितना भी एनर्जी है कृष्णास का ना, वो सबको सर्व करने का कोशिश कर रहे हैं। और यू कैन से दैट देयर इज अ ट्री एंड आप क्या कोशिश कर रहे हो, आप एक एक लीफ को पानी दे रहे हो। तो लीफ से पानी एक दो बूंद हो सकता है जड़ पे जाए तो जड़ मरेगा भी नहीं, एट द सेम टाइम जड़ को पूरा पोषण भी नहीं मिलेगा। और सारे एक पेड़ में सारे पत्तों को आप पानी दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, एक दो छूटेगा ही छूटेगा। आप अगर सोचो कि मैं हॉस्पिटल्स बना दूं, क्या हॉस्पिटल बनाने में सबका इलाज हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचो मैं सबको गरीबों को खाना खिलाऊं, क्या आपके पास खाना खिला देने से गरीबों हो सकता है उसमें आपने जो खाना भेजा उसमें चोरी हो गया। सो ये क्या है, इम्पर्सनल। वो कृष्णा क्या बोलते हैं, वो लोग भी मेरे को प्रिय हैं, बट एट लास्ट दे विल अचीव मी। लास्ट में दे विल रियलाइज कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। गरीबों को खाना खिलाने से, हॉस्पिटल खोलने से, ये कुछ और भी मिसिंग है। द मिसिंग लिंकिंग, जैसे अभी हम लोग G20 हो रहा है ना, उसमें लिखा हुआ है ना, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स। हाँ, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो रहा है। और श्रीमद् भागवतम बोलता है सर्वभूतानाम, इट्स टॉकिंग अबाउट इवन ए एंट। तो जब आप बात कर रहे हो कि 1 अर्थ, तो इसको बोलते हैं ना, एक इंग्लिश में एक वर्ड है एथनोसेंट्रिसिज्म, एक वर्ड होता है ना, आप लोग जानते हैं। मैं इसको नहीं, उसका मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी स्पेसिस जो अपने आप को सबसे इवॉल्व मानता है, अपने आप को वो केंद्र में मानता है। दैट मीन्स दैट आई एम इन द सेंटर, द ह्यूमन बीइंग्स आर इन द सेंटर। तो ऐसा पास्ट में हुआ है, इफ यू विल रीड हिस्ट्री। सो नॉर्थ अमेरिका में ब्लैक लोगों को पहले ह्यूमन मानते ही नहीं थे, मतलब उनको ह्यूमन राइट्स नहीं था। आई हैव रेड वन बुक, जब मार्टिन लूथर किंग ये लोगों ने जो रिवॉल्ट किया, इतना उन्होंने संघर्ष किया, वो बताते हैं कि एक रैट को भी ज़्यादा राइट्स था इन कंपैरिजन टू दैट ब्लैक पीपल। तो लोग, और कुछ बुक्स है जो ब्रिटिश ने लिखा है, उस बुक्स में लिखते हैं वो लोग, मतलब स्टार्टिंग में, कि ये बुक्स उनके लिए है द टॉप मोस्ट स्पीसीज ऑफ द प्लैनेट who are meant to rule, खुद से ही। तो उसको क्या बोलते हैं, अपने आप को सेंटर। तो अभी क्या है, ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे हैव डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, वो अपने आप को सेंटर में लेके आए हुए हैं। हम जिनोसाइड का बात करते हैं ना कि इट्स रॉन्ग, बट दिस मैस लेवल ऑफ किलिंग ऑफ एनिमल्स हैपनिंग। हाँ, उसको गलत तरीके से मतलब फार्म वो किया जाता है, मतलब बुचर हाउसेज में एकदम रूडली, इफ यू विल गो एंड सी, खट से ख़त्म कर देते इतने बड़े एनिमल्स को। तो क्या ये क्या हो रहा है, दैट ह्यूमन बीइंग्स आर इन द सेंटर। आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, तो यू आर सिटिंग G20 एंड ऑल, एंड यू आर डिसाइडिंग एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, बट नो वन इज थिंकिंग अबाउट जो बोल नहीं सकता है। तो भगवान उसको उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड इम्पर्सनलिज्म। दैट इफ यू आर कंसिडरिंग मी एज ए पर्सन ना, देन आपको मेरे से रिलेटेड सबको एक पर्सन मानना पड़ेगा। एक फॉर दैट मैटर एक एंट, हाँ, उसके अंदर भी लाइफ है। और जैसे हम लोगों को है ना अपने बच्चों से अटैचमेंट, एक एंट को भी है, उसका कॉन्शियसनेस थोड़ा नीचे है। आप देखो रोड पे कई बार कुत्ता मर जाता है, उसके ऊपर फैमिली रोता है, वहाँ पे उसको घेर के रहता है, पर वो हमसे जल्दी भूल जाती है क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस कम डेवलप है। डेथ होता है ना कभी कभी, छोटा बच्चा भी रोता है वहाँ पे, पर उस छोटे बच्चे को ये बात फील कराना, रियलाइज़ कराना कि मतलब मैंने देखा है, मेरे एक मामा का देहांत हुआ था काफ़ी कम उम्र में, और उनके 2 बच्चे थे। एक छोटा बच्चा इतना छोटा था
उसको नहीं कुछ पता चल रहा था कि हुआ क्या उसके साथ। अब उसको रियलाइज होता है कि मेरे पापा तो है नहीं, बाकी लोगों के पापा है, मेरे पापा तो है नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग का कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस छोटा बच्चे का कॉन्शियसनेस इसको मार दो, नो। उसी तरह से एनिमल्स जो है उनका कॉन्शियसनेस उतना डेवलप नहीं है, तो उनको ज़्यादा केयर का जरूरत है। गो ब्रह्मा न हिताय च, कृष्णा को बोला जाता है कि आप उन लोगों के हिताय चलते हैं, मतलब आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। सो व्हेन वी आर ह्यूमन बीइंग, व्हेन वी आर, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब टेम्पल में कुकिंग वगैरह होता है ना मास लेवल पे, तो बहुत सारा फ्लॉज होता है। मतलब फ्लॉ मतलब ऐसे हम लोग बहुत क्लीन ये सब मेंटेन करते हैं कि जो भी बना भगवान को भोग लगे, ये लगे। और मास लेवल पे जब होता है ना तो कोई ध्यान नहीं देता है सब। पर मैं स्पेसिफिकली हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलता है ऊपर से ना, जो हमारे सीनियर डिवोटीज जो हमारे गुरु हैं, बोलते हैं कि जब बड़े लेवल पे कोई काम होता है तो ज़्यादा कॉन्शियस हुआ करो, बिकॉज वो तुम्हारे ऊपर फेथ करके आ रहे हैं। यू कैन नॉट ब्रेक देयर फेथ। लोग आप पे श्रद्धा करके आ रहे हैं। इसलिए सपोज आप कुकिंग कर रहे हो और आप किसी, उस वक्त आपको ज़्यादा क्योंकि लोग आंख बंद करके आपको विश्वास करके खाने वाले हैं, तो क्लीन ये वो, वी शुड बी वेरी कॉन्शियस, बिकॉज आपको ज़्यादा शक्ति मिला है। तो ह्यूमन बीइंग्स उनके पास ज़्यादा पावर है, रैशनल थिंकिंग ये सब। तो हमको क्या करना है, जो हमसे लोअर प्लेटफॉर्म पे, वी हैव टू हेल्प देम। वेदर इवन आप देखो हमारे एज ग्रुप में भी कई लोग हम दिखते हैं जो जिनका कॉन्शियसनेस उतना डेवलप नहीं है, उनको कोई भी चीट कर सकता है। मतलब पीपल आर गेटिंग चीटेड। तो आप, अगर आपका कॉन्शियसनेस इवॉल्व है तो वी शुड ट्राई टू हेल्प देम। दैट इज कॉल्ड पर्सनलिज्म। कि आपके सामने व्यक्ति जब नहीं है, देन ऑल्सो यू आर थिंकिंग अबाउट देम। और पर्सनलिज्म में जो हम डिटेल में घुसते हैं, पर्सनलिज्म मीन्स कोई व्यक्ति धूप से आया तो नेचुरली है कि उसको प्यास लगा होगा, तो यू शुड गो एंड गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, उसको तृप्ति मिलता है। दिस इज ए एक्ट ऑफ पर्सनलिज्म। इम्पर्सनलिज्म का मतलब क्या है कि आई लव यू सो मच, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ सोच भी नहीं पा रहा। जब आप किसी को, मेरे को एक बार बहुत अप्रिशिएट किए थे एक बहुत सीनियर डिवोटी, वो ट्रेन में जा रहे थे, तो मैं इस सब चीज़ में बहुत स्पेसिफिक कोशिश करता हूँ। तो मैं एक एक चीज़ को ध्यान रखा कि ट्रेन में जब वो लंच करेंगे तो उसमें आपको कैसा चीज़ देना है कि वो बिल्कुल मतलब होता है ना नीट एंड क्लीन हो। तो मैंने हर चीज़, हर बॉक्सेस में ना 2-3 एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर डाला, 3-4 एक्स्ट्रा स्पून्स डाला, उसको डबल पैक किया, फॉइल पेपर में डाला, उसके बाद एक पेपर के उसमें डाला, एक एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर डाल दिया कि इन केस अगर कुछ हो। तो उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल किया कि आई एम सो हैप्पी अमेज टू सी कि आपने कितना डिटेल में उसको पैक किया, मुझे ट्रेन में पाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। नहीं तो आप पैक ही करना है ना, कर दो। आपने क्या पैक किया भाई, पूरा लबालब दाल और रोटी और राइस किस में दिया, एक पैकेट में दे दिया, और दाल किस में, एक पैकेट में दे दिया। दाल भी पैकेट में आता है, रोटी भी पैकेट में दे दिया, पैक करके उसको दे दिया, ट्रेन में खा लेना भाई। कैसे खाएगा कोई? सो दिस इज ए एक्ट ऑफ इम्पर्सनलिज्म, दैट आपने अपना काम कर लिया बट यू आर नॉट थिंकिंग कि भाई व्यक्ति को क्या चाहिए। सिमिलरली जब यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कृष्णा इज नॉट सेइंग कि यू वर्शिप मी एवरीवेयर। कृष्णा इज फर्स्ट सेइंग मन मना भव मद भक्तो, कि पहले मेरा भक्त बनो। मध्य आदि माम नमस्कुरु, मेरा प्रतिमा को देख के मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो। तो फर्स्ट डू दिस, देन व्हाट विल हैपन? कृष्णा से यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वसच में पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचा में न प्रणश्यति, कि जो व्यक्ति मेरे इस फॉर्म में सब कुछ को देखता है, ग्रेजुअली वो हर चीज में मुझे देखने लगता है। सो इट स्टार्ट्स विथ हेयर। पहले आपको इनके अंदर सब कुछ को देखना पड़ेगा, दैट एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम। द वाटर वी ड्रिंक, द पेरेंट्स वी हैव, द इंटेलिजेंस वी हैव, द ब्यूटी वी हैव,
the talents we have, आपको सब कुछ इनमें देखना होगा। और जब आप इनमें वो सब चीज़ देखने लगोगे तो आप अपने आसपास, अपने टैलेंट में, अपने पेरेंट्स में, अपने सब में इनको देखने लगोगे। सो दिस इज हाउ इट गोज। फिर कृष्णा बोलते हैं, फॉर दोज हुज माइंड्स आर अटैच्ड टू द अनमैनिफेस्टेड इम्पर्सनल फीचर ऑफ द सुप्रीम, एडवांसमेंट इज वेरी ट्रबलसम। इट्स वेरी ट्रबलसम। हर जगह भगवान है, हाँ, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान। वो कर सकते हैं एडवांस, बहुत ट्रबल होगा, डाउट उनको हमेशा, इसमें माया है, उसमें भगवान है, उसमें माया, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड दैट्स वाई आप देखेंगे कई बार क्या होता है ना, लोगों को इन सब चीज़ से क्यों फियर है, संन्यास से, इससे, बिकॉज लोगों ने उस चीज़ का बहुत क्रूड वो देखा है। कभी बात नहीं करूँगा मैं पेरेंट से, मैं त्याग लिया, नो, दिस इज नॉट, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। हम लोग जब आश्रम में आते हैं ना तो हमारे पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं कि मतलब क्या खाओ, कैसे करोगे, पर हमको यही बोलना है, आप बात करते रहो, डिस्कनेक्ट मत करो। डिस्कनेक्ट करो इट मीन्स दैट यू आर शोइंग कि भाई अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो सोचना है सोचो। यू आर हर्टिंग देम सो बैड, आप उनको बहुत हर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट गुड, और ये रिकमेंडेड नहीं है। व्हाट इज़ रिकमेंडेड? यू कीप ऑन टॉकिंग टू देम, बिकॉज उन्होंने लेक्चर नहीं सुना है, उनको कन्विक्शन नहीं है। आप किस कन्विक्शन के साथ आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। अगर आप एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, उनको क्या मैसेज आएगा, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब ये सारा चीज़ छोड़ना, आप ये करना, त्याग, ये, दिस कृष्णा इज नॉट सेइंग दिस। कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट पर्सनलिज्म। हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, हम बोलते हैं कि मतलब हम सब लोगों को माता जी, प्रभु जी बोलते हैं, एंड वी ट्राई टू सर्व एवरीवन, तो व्हाई वी विल लीव आवर पेरेंट्स? सो लोगों के अंदर वो कॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन क्या है, क्योंकि लोगों ने वो देखा है संन्यास का, वो मायावाद का, जो इम्पर्सनलिज्म का है ना, कि मेरे को बस हॉस्पिटल में ही सेवा करना है, मेरे को बस गरीब लोगों को हेल्प करना है, मेरे को बस जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं मैं उनको सर्व करूँगा। ये एक फीचर हो सकता है, एक तरीका हो सकता है हेल्प करने का, सर्व करने का, बट दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट वे। वो क्या होगा, वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा लॉन्ग टर्म में। यू विल गेट मोर डिस्टर्बेंस, मोर डिस्टर्बेंस, मोर डिस्टर्बेंस। सो हमको क्या सीखना है, यहाँ पे कृष्णा बोलते हैं, टू मेक प्रोग्रेस इन दैट डिसिप्लिन इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर इम्बॉडीड। आप खुद एक बॉडी में हो एंड यूर थिंकिंग कि भाई मैं इम्पर्सनल भगवान को वर्शिप करूँ, मतलब भगवान का फॉर्म नहीं, आप खुद फॉर्म में, क्या प्रूव कर दैट यू आर सुपीरियर, आप ज़्यादा सुपीरियर हो। बट हम जब भगवान को एक बॉडी, एक मतलब एक फॉर्म में वर्शिप करते हैं, तो हम भगवान के सामने जाके झुकते हैं, हम भगवान को देखते हैं, ओके, हम वहाँ पैर चप्पल उतार के जाते हैं, मतलब वी आर गिविंग ए ऑल एंड रेवरेंस है वहाँ पे, हम उनको रिस्पेक्ट। आप खुद मतलब आप हर जगह, अरे भगवान यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो आप धीरे धीरे भगवान को मिनिमाइज कर दोगे। यस, भगवान हर जगह मौजूद है, जैसे हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर। पानी कैसे पीते हो आप? ऐसे पानी पीते हैं हम लोग? पानी तो ग्लास से पीते हैं। तो भगवान हर जगह मौजूद है, लेकिन अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इस कमरे में किसका गवर्नमेंट है, किसका सरकार है? केंद्र सरकार, मोदी गवर्नमेंट है यहाँ पे। ऑब्वियसली मोदी गवर्नमेंट इस मतलब यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट है प्रेजेंट। आप नहीं बोल सकते नहीं मेरे घर में मोदी गवर्नमेंट नहीं है, नहीं है। मैं एक बार मुझे याद है, एक थोड़ा ह्यूमैनिटी ये सब के प्रोफेसर्स ना बहुत वो होते हैं, तो हम लोग का एक ट्रेनिंग हो रहा था, तो वो एक लेक्चर के बीच में उन्होंने बोला कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट स्टेट कैन डू टू यू? व्हाट स्टेट कैन डू टू अस? जेल में डाल सकते हैं, ये कर सकते हो, ऐसे। और सबने अलग अलग बोला। एक उन्होंने बोला कि स्टेट कैन किल यू।
मतलब उनके पास इतना पावर है, दे कैन एक्चुअली प्रूव कर देंगे यू आर क्रिमिनल, आपको मार के चले जाएंगे। तो यहाँ पे मौजूद है वो, द स्टेट इज प्रेजेंट है, बट आप दिखाओ मुझे कहाँ है मोदी। तो मोदी को देखने के लिए मोदी ने बना रखा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठता है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसका एक विंग है, और भी बहुत कमिश्नर है, ये वो सब क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंशन है। सिमिलरली देयर आर टेम्पल्स जहाँ पे यू कैन डायरेक्टली गो एंड एक्सेस, सेम चीज़ आप बेनिफिट, आधार बनता एक जगह से है लेकिन आप उनको एक्सेस कर सकते हो। सो इस तरह से ये इसको हमको समझना लॉजिकली। एंड देन कृष्णा बोलते हैं, बट दोज हु वर्शिप मी गिविंग अप ऑल देयर एक्टिविटीज अनटू मी and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. So यहाँ पे कृष्णा ने कंप्लीट बता दिया, क्या बोलते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास्य मत्परः अन्यनेवा योगेन मम ध्यानत उपासते तेषामहं समुद्धार्थ मृत्यु संसार सागरात्। मैं उनको मृत्यु के ये जो सागर है ना उससे बाहर निकाल सकता हूँ। समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स्य परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। ये संसार क्या है, समाश्रितम, ये पद पल्लवम प्लवम, हर पद पे यहाँ पे डेंजर है, प्रॉब्लम है, एंड वी कैन इजली सी दिस। कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा ना हमको नहीं पता चलता, आ जाता है, कब आएगा वी डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल अभी टेम्पल में जन्माष्टमी था कहाँ कहाँ प्रॉब्लम निकल रहा था हम लोग को भी नहीं पता, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल ऑफ ए सडन बैरिकेड जो लगाया था वो बैरिकेड गिर गया। सुबह में जिस दिन जन्माष्टमी है पूरा बैरिकेड को फिर से बांधा, लगाया हुआ, उसको पिलर में बांधा, सब कुछ नया सेटअप। तो हुआ कि यहाँ पे ना कहीं पे थोड़ा सा गड्ढा करना पड़ेगा, तो बोला कि चलो गड्ढा कर दो, गड्ढा कर दो। वो गड्ढा किया ना सीधा पाइप में गड्ढा कर दिया मेन गेट के पाइप पे। अभी मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था, एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद फिर हमने बोला भाई प्लम्बर को बुलाओ, और मेन एंट्रेंस के पास अभी इसको इधर जैसे ही रिपेयर हो रहा था उधर से एक फ़ोन आया कि ट्रांसफार्मर में आग लग रहा है धीरे धीरे ट्रांसफार्मर का आग शांत कराने के लिए कॉल किया, उधर वो आके ट्रांसफार्मर का आग शांत किया, सब कुछ शांत ठीक ठीक चला था। एकदम से हुआ कि टेम्पल हॉल के अंदर बहुत स्पार्क हुआ है, और ऊपर जाके देखें तो आग लगा हुआ, उसका एक एमसीबी पूरा जल रहा है, धूं धूं करके जल रहा है। और भीड़ में क्या होता है, भीड़ को तो मतलब आप केवल बोल दो सांप, लेकिन अब भगवान की कृपा से ना हम लोग को आदत हो गया ना, कितना बड़ा भी आग तो शांति से जाते हैं कि भाई देखो आग तो लग चुका है। तो मेरे पास ना 2-3 प्रभु जी आग लग गया, प्रभु आग लग गया। बोले क्या हो गया, लग देखते हैं चलते हैं, इतना आग देख चुके हैं ना कहाँ। तो मतलब आपको रियलिटी पता होना चाहिए संसार का, पदम पदम यदि विपदाम न तेषाम, हर पद पे देयर इज ए प्रॉब्लम, डेंजर, कहाँ पे कब क्या आएगा वी डोंट नो। मैं लास्ट वीक एक बहुत ही नेक व्यक्ति मिले, मैं बहुत आई फील्ड इमोशनली कनेक्टेड। उनकी मदर को ब्रेन ट्यूमर हुआ था सम 3-4 years बैक, तो उसका इलाज करने के प्रोसेस में ना नर्व्स वगैरह टच हुआ ना, शिकांत उनका आवाज़ नहीं आता, बट उन्होंने शी इज़ 78 years ओल्ड अराउंड, तो 74 years तक तो उन्होंने बोला है। सो वो 74 years का एक्सपीरियंस है उनको बोलने के, तो अभी भी वो उनका मुंह हिलता है बट आवाज़ नहीं निकलता। तो ही वॉज शेयरिंग कि मतलब कितना टफ टाइम से मैं गुजरा हूँ पिछले 5-6 सालों में। उन्होंने बताया कि मेरे फादर को कैंसर हो गया था, तो मैं पापा का इलाज कराने के लिए जाता था, मम्मी मेरी स्ट्रेंथ थी, मम्मी मेरे साथ जाती थी।
बट जब मैं पापा को इलाज करा था, ऑल ऑफ ए सडन मेरी मदर को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तो मैं दोनों को हॉस्पिटल लेके जाता था, लाकर मेरा करियर वगैरह सब पॉज हो गया। यू वॉज सो डिस्टर्ब, इतना मतलब परेशान हुए। वो बोले कि मैं इतना उस प्रोसेस से वो हुआ हूँ। एंड मैं उनकी मदर को जब देख रहा था तो आई वॉज फीलिंग कि भाई इन्होंने कितना सर्व किया, कितना सर्व किया है। उस पेन को मतलब ना आप नहीं बोल सकते कि आप मतलब इट्स लाइक कि भाई अभी वो फादर ने जैसे ही इलाज ठीक करा रहा था, मदर का प्रॉब्लम आ गया। पिताजी थोड़ा सा ठीक हुए, मदर का ऑपरेशन हुआ। मदर का ऑपरेशन जैसे उन्हें फादर का डेथ हो गया। फादर का डेथ हुआ, सोच के चलो ठीक होगा, मदर का वॉइस चला गया। तो इस संसार को ऐसे ही बनाया गया है। बट इंटेलिजेंट आर दोज जो समझ जाते कि कैसा है। तो क्या बोलते हैं उसको, मृत्यु संसार सागरा। कृष्णा वाज सेइंग दैट आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो ये जो श्लोक है जो हम लोग बोल रहे हैं, समाश्रिता ये पद पल्लवम, महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स। ये क्या भवाम, इतना बड़ा समुद्र है ये, किस चीज़ का, जन्म और मृत्यु का। 84 लाख ऑफ स्पेसीज, चींटी से लेके, कीड़े से लेके, पिकॉक से लेके, उल्लू से लेके, जितना ह्यूमन बींग्स आप कंसिडर कर लो, सब इस 84 लाख स्पेसीज में आते हैं। दिस इज ए साइकिल, उससे गुजरना है, उससे गुजरना है, उससे गुजरना है। तो ये सागर से जो व्यक्ति निकलना चाहता है वो क्या बोलते हैं, महत पदम। उसके लिए क्या होगा, भवामुदि वत्स। एक गाय होती है ना, उसको वत्स बोलते हैं। उसका परम पदम, उसका पैर कितना छोटा होता है गाय का, इतना छोटा। जब वो चलती है ना तो वो एक मार्क करके जाती है रोड पे, और फिर जब बारिश होता है तो उस गड्ढे के अंदर पानी भर जाता है। आप देखिएगा कभी, गाय ना चलती है तो गड्ढा होता है वहाँ पे, उस गड्ढे में पानी भर जाता है। कृष्णा मतलब ये भव सागर जो इतना बड़ा है ना, वो इतना छोटा हो जाएगा जस्ट बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा मुरारे। भगवान का शेल्टर लेने से ये इतना बड़ा जो दिख रहा है ना, इट विल बिकम इस छोटा सा। यहाँ पे कृष्णा वही बोल रहे हैं कि जिन्होंने अपने माइंड को कम्प्लीटली फिक्स कर दिया, वॉट एवर टैलेंट दे हैव, they are completely they giving up all their activities unto me, being devoted to me without deviation, कोई इधर उधर फिश नहीं। दिस इज भक्ति। एंड उसके बाद कृष्णा कंटिन्यूसली इस श्लोकास में बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं, जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, एंड engage all your intelligence in me, thus you will live in me always without a doubt। आप हमेशा मेरे में ही जियोगे। अब वो कुछ नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यूज ऑल योर इंटेलिजेंस, जितना भी बुद्धि है ना आप मेरी सेवा में लगा दो। वॉट एवर इंटेलिजेंस कृष्णा हैज गिवन अस, हम उसको एंगेज करेंगे, कृष्णा को हम बहुत प्रिय हो जाएंगे। अब एक बार मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि माइंड इज लाइक ना एक बहुत बड़ा ना, जैसे क्लाउड होता है ना, जहाँ पे बहुत सारे डाटा को सेव रखा जाता है। तो क्लाउड इज वन, एक क्लाउड है, आपको एक पर्टिकुलर चीज़ का एक्सेस दे दिया जाता है। आपने जितने पैसा से लिए तो 2 GB आपका है, हो सकता है वो 1000 TB, एक एग्जांपल 1000 TB का एक हार्ड डिस्क है। ऑफिसेज में ऐसा होता है जनरली, आपको 2 TB एक्सेस मिल जाएगा, इनको 2 TB मिल जाएगा, ऐसे ऐसे। मेरे को 2 TB, मैं अपना ही वाला एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही आप मेरे साथ अपना थोड़ा सा शेयर करेंगे, सो मे बी आई विल गेट 2.1 TB, 2.2 TB ऐसे। तो माइंड एंड इंटेलिजेंस आर लाइक दिस। सो माइंड इज देयर इन द स्काई। और क्या होता है, आप अपने माइंड को मेरे से शेयर करोगे एंड आई विल बी एबल टू एक्सेस दैट माइंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो बोल रहा हूँ, लंदन घूमने चलते हैं, सो इट्स इन ए माइंड, हम अभी गए नहीं हैं, बट मैंने आपसे बोला ना, आप भी उसको एक्सेस कर पा रहे हो उस डाटा को। तो माइंड इंटेलिजेंस आर लाइक दिस, कि इंटेलिजेंस इज ऑल्सो इन द स्काई। आप जैसे ही उसको एक्सेस करते हो ना, तो आप अपने आप को उसको बोलते हो ये मेरा, लेकिन एक्चुअली सारा इंटेलिजेंस, सारा कुछ एक्चुअली कृष्णा का है। तो हम जब
उसको ऑफर करते हैं, कृष्णा को रिटर्न करते हैं, तो कृष्णा को लगता है कि ओके और इंटेलिजेंस लो और लो और लो। कृष्णा हमको इतना इंटेलिजेंट कर सकते हैं, इतना इंटेलिजेंट कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क। कृष्णा बोलते हैं नेक्स्ट श्लोका में, माई डियर अर्जुना, ओ विनर ऑफ वेल्थ, इफ यू कैनॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डेविएशन। इतना इजी तो होगा नहीं। अब कृष्णा बता रहे हैं कैसे करो। देन फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा। इन दिस वे डेवलप ए डिजायर टू अटेन मी। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति। जैसे हम लोगों ने बोला जपा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सारा प्रिंसिपल्स हैं। सो यू स्टार्ट फॉलोइंग इट। ठीक है, तुम डेविएशन के बिना डेविएशन के नहीं फिक्स कर पा रहे हो अपने माइंड को, छोड़ दो, कुछ चीज़ फॉलो करो। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, मंदिर में ये करना है, भगवान को भक्ति में ये करना है, जपा करना है, भगवद गीता क्लास, ये करने की कोशिश करो। अगर ये भी नहीं कर पाते तो क्या करो? बोलते इफ यू कैनॉट प्रैक्टिस द रेगुलेशन ऑफ भक्ति योगा देन जस्ट ट्राई टू वर्क फॉर मी, बिकॉज बाई वर्किंग फॉर मी यू विल कम टू द परफेक्ट स्टेज। स्टार्ट वर्किंग फॉर मी। वर्किंग फॉर मी मतलब आपका जो भी टैलेंट है ना, you will start using it in the service of Krishna. But it is also not easy. आप कैसे हर चीज कृष्णा से उतना प्रेम नहीं हुआ है आपको अभी भी इच्छा है कि मैं अपने लिए करूं, अपने लिए करूं। कृष्णा बोलते हैं ठीक है। कृष्णा बोलते हैं if however you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated. जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है ना, वो मुझे ऑफर कर दो। सपोज विथ योर इंटेलिजेंस आपने कोई अवार्ड जीता, यू ऑफर इट टू कृष्णा। हाउ? स्टेज पे जाओ तो यू कैन से दैट बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू कृष्णा, दैट्स वाई मेरे को भगवान ने इंटेलिजेंस दिया। आई रिमेंबर मैं भक्ति से ऐसे ही जुड़ा हूँ। मेरे भाई को गोल्ड मेडल मिला, वो IIT हैदराबाद में M.Tech कर रहा था। तो मैं उससे पूछा कि भाई तुमको मतलब तुम इतने तेज कैसे हो गए एकदम से, हम साथ ही रहते थे यार। तो वो बोला कि मैं ये जपा करता था। तो वो क्या किया, जैसे ही ये बोला ना, मेरे को लगा कि ये करने से मैं भी इंटेलिजेंट हो जाऊंगा। तो मैं इस मूड से, सो द पॉइंट इज उसको रिजल्ट जो मिला ऑफर कर दिया कृष्णा को। सो दिस इज हाउ, एक तरीका ये है। कृष्णा उसको फिर कंटिन्यू करते हैं, बोलते हैं कि if you cannot take to this practice also, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is the meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action, for by which renunciation one can attain peace of mind. Renounce करना, त्यागना किसी चीज़ को नहीं, सबसे ज़्यादा शांति देता है और एकदम पीस ऑफ माइंड आपको मिल सकता है। जस्ट आप जैसे ही अपने आप को डिटैच करते हो किसी चीज़ से ना, यू बिकम सो पीसफुल, इतना शांत हो जाते हो। प्रॉब्लम कहाँ होता है, हमको लगता है ये मेरा है। अभी मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1-1 करोड़ रुपए सबको मिल जाए अभी ऑन द स्पॉट, अभी हमारे पास था नहीं वो, जस्ट बिकॉज अभी आ गया और फिर आए कि हमारी गलती से 1-1 करोड़ नहीं था, 80-80 लाख ही देना था। अभी तो 1 करोड़, अब उसका भी टेंशन आपको हो जाएगी, 20 लाख कम हुआ। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ दिस साइकोलॉजी इज। 80 लाख में खुश हो सकते थे, लेकिन जो 20 लाख नहीं मिला, सो बेटर है 80 लाख को भी मैं अपने में। एक ही चीज मेरा एम हो गया लाइफ का, एम एक ही एम, दैट whatever I will have, I will give it to Krishna. अब मेरा घर है, this घर is for Krishna. I will engage this घर कि मैं इसमें क्लासेस कराऊंगा, ये कराऊंगा। तो 500 घर भी हो जाएगा, तो आपका पर्पस एक ही है कि मेरे को कृष्णा का क्लास कराने का इतना नहीं, मतलब वो चीज़ हमेशा चलता रहेगा। अगर आप बोलोगे कि ये रूम में मैं सोऊंगा, आप कितने रूम में सो जाओगे? या आप बोलोगे कि मैं फैमिली का, आपको फैमिली कितना बड़ा है, कितना बच्चा आप पैदा कर सकते हो? 500, आपको 1000 घर आ जाए, मान लो 500 बच्चा है आपका, 1000 घर, उसमें भी आप नहीं बांट पाओ। कृष्णा इज अनलिमिटेड। जैसे आप कृष्णा को देते हो, कृष्णा को फिर लगेगा कि अरे ये व्यक्ति तो सब कुछ देने, इसको और दो, इसको अनलिमिटेड दो, इसको और दो।
और दो। फोर्ड मोटर्स का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। सो हेनरी फोर्ड के उन्होंने जब उनका प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो दोनों साइड गए थे, सन को भी गया था, डॉटर्स के साइड में। तो उनके डॉटर के जो बेटे थे उनका नाम एल्फ्रेड फोर्ड था, उनको बिल्कुल एक खराब सा बिजनेस मिला। बट डे वन से ही ना, बिकॉज वो हिप्पी बन चुके थे, उन्होंने घर छोड़ दिया था, प्रभुपाद ने उनको बोले वापस जाओ घर। कृष्णा ने तुमको इतना पोटेंशियल दिया, इतना पोटेंशियल दिया, इतना एनर्जी है तुम्हारे पास, यू आर बिलोंगिंग टू सच ए वेल्दी फैमिली, बिजनेस ठीक से करो बट डू इट फॉर कृष्णा। और जब उन्होंने वो करना स्टार्ट किया, उन्होंने प्रभुपाद को पेरिस में एक मंदिर दिलवाया, धीरे धीरे करते करते ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में भी ही कंट्रीब्यूटेड सो मच। अभी वो मायापुर में मंदिर बना रहे हैं एंड सिंगल हैंडेडली ही हैज डोनेटेड अराउंड 350 करोड़। तो कृष्णा ने कैसे उनको दिया, क्यों दिया? कृष्णा ने देखा कि भाई ये व्यक्ति देने के लिए तैयार है, इसको और दो, ही इज रेडी टू गिव, इसको और दो। एंड उनके पूरे जो भाइयों में वो बिजनेस है जो बटा, भाई बहन सब में, इनका जो बिजनेस है, इनका कॉलेज एजुकेशन सेक्टर, वो बूम करता है चला गया। फोर्ड मोटर्स बीच में बहुत नुकसान में चला गया था। आपने सुना होगा ये स्टोरी रतन टाटा जी का, कि वो लैंड रोवर और ये वो नहीं दे रहे थे, बाद में समथिंग, बाद में उन्होंने खरीद लिया। वो गए थे टिप्स लेने के लिए, कुछ ऐसा स्टोरी आता है कि रतन टाटा गए थे कि हम लोग को कुछ बताओ, तो उन्होंने मजाक उड़ा दिया था इंडिया में इंडिका गाड़ी के बारे में, नहीं चलने वाला ऐसे ऐसे। बाद में वो लोग आए थे इनके पास कि आप खरीद लो। सो द पॉइंट इज कि बाकी सारा उसमें पिटा, बट इनका जो इंडस्ट्री था वो बूम करता गया। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में वैदिक MBA एक कोर्स लगा रखा है, MBA फ्रॉम वैदिक साइंसेज, तो ऐसा, और बाहर के लोग पढ़ रहे हैं उसमें। सो दिस इज हाउ ना, मतलब अगर आपने ये सोच लिया था कृष्णा मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका, तो कृष्णा को लगता है दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, सो मैं इसको यूज़ करता हूँ। एंड कृष्णा विल एम्पावर यू सो मच सो मच सो मच, एंड आई हैव पर्सनली सीन सो मेनी सच एग्जाम्पल्स। आप लोगों ने विवेक बिंद्रा जी का नाम सुना है? सो ही इज़ ए बिजनेस कोच। वो एक मॉन्क का जीवन जीते थे, बट उनको बोलने का बहुत आदत है, तो उनके गुरु ने उनको बोला कि व्हाई नॉट यू गो आउट एंड टीच दिस भगवद गीता प्रिंसिपल्स टू बिजनेस क्लास पीपल। उन्होंने पूरे इस प्रिंसिपल्स को ना बहुत सारे कोर्सेज में बदल दिया, और उन्होंने क्या किया ना, अपने कोर्सेज को इतना सस्ता कर दिया, मतलब वो MBA का पूरा कोर्स 3 महीने में करा देते हैं। किसको? एक दुकान वाले को, एक बार्बर को। और मतलब आप देखिए इंडिया में क्या कल्चर था पहले, ऐसे ही था ना, बार्बर है वो, उसका एक ही दुकान में वो मतलब बार्बर शुरू किया और बार्बर में ख़त्म किया। वो ऑटो चलाते चलाते ही मर गया। उन्होंने ऐसे लेवल के बिजनेस वालों को कोर्सेज बना के एंटरप्रेन्योर बना दिया। एंड आज के डेट में मतलब उनके जो क्लाइंट्स ये सब मिला के इतना, मतलब फॉर 1 आवर ही चार्ज 4 लाख रुपीज़ फॉर जस्ट मीटिंग ही मैसेज। तो पॉइंट इज कृष्णा उनको और एम्पावर कर दिए, एंड व्हाट ही डू, वॉट एवर मनी ही गेट्स ना, ही ट्राइज कि उससे वो मतलब कुछ वेलफेयर का काम करें टेम्पल्स में। ये एक पुअर ब्रह्मचारी थे वो, मतलब उनका एक आता है पंजाबी बाग टेम्पल में सेवा करते थे, तो उनको लैपटॉप चाहिए था सेवा के लिए, उनको लैपटॉप नहीं मिला, उनको लैपटॉप नहीं मिल पाया सेवा करने के लिए। ही वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट 1 लैपटॉप। आज के दिन में ही कैन स्पॉन्सर थाउजेंड्स ऑफ लैपटॉप्स। सो कृष्णा को अपना वो सारा चीज़ ऑफर की, कृष्णा रेसिप्रोकेट कैसे किया। सो यहाँ पे कृष्णा वही बोलते हैं कि रिनंसिएशन, हाँ, बाय रिनंसिएटिंग योर फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन यू विल अटेन पीस ऑफ माइंड। आप अपने आप को जैसे ही डिटैच करते हो कि ये मेरा नहीं है, खत्म, आपको कृष्णा ने सब कुछ दे दिया। एंड देन कृष्णा बोलते हैं, ये सबसे पावरफुल श्लोक है, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक है। कृष्णा बोलते हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र्य करुणा एव च निर्माम निरहंकारो समा दुःख सुखा शमी संतुष्टा सततम योगी
यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पिता मनो बुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिया। कृष्ण बोले मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, सबसे ज़्यादा डियर मेरे को कौन है? तो कृष्ण बोलते हैं वन हु इज़ नॉट एनवियस, but is a kind friend to all living entities, all living entities. And living entities मतलब including a ant, elephant, dog, everything. Who does not think himself a proprietor and is free from false ego. False ego नहीं है. False ego का मतलब क्या होता है? Thinking oneself in the center, keeping oneself in the center. मैं सब सारा चीज़ का कलेश मैं, अहम ममेति, मैं मेरा। तो बोलते हैं हु इज इक्वल इन बोथ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, खुश में और दुख में, सुख दुख सुखाशमी सेम, उसको हिला नहीं सकता कोई उसकी कॉन्शियसनेस को। हु इज टॉलरेंट, ऑलवेज सेटिस्फाइड, सेल्फ कंट्रोल्ड एंड engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me, such a devotee of mine is very very dear to me. इसका सिंपल एग्जाम्पल अभी देखिए, भक्तों ने मिल के इतना बड़ा फेस्टिवल किया, 1.5 लाख। किसी भी भक्त के पर्सनल उस पर नहीं देखा ना, फीलिंग प्राउड, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। उसको और टेंशन चल रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ हो, कोई बता तो नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग को दिख पा रहा था बहुत सारा फ्लॉज, बाकी लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत अच्छा। पर मेरे को पर्सनली, मैं धूपर प्रभु जी आए थे सामने, मेरे सामने खड़े थे, मैं उनको एंट्री नहीं करवा पाया था। तो मेरे को पूरे जन्माष्टमी के बाद से वही सबसे बड़ा टेंशन चल रहा है। मतलब आई एम नॉट एबल टू, उसको होता ना कि वो सक्सेस, मेरे को लग रहा है कि नो, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज जो आए वो अंदर नहीं आ पाए। तो आई वॉज फीलिंग ना, तो क्या होता है सुख और दुख को ना, ये नहीं कि सुख में छटपटा रहा हूँ, दुख में पागल हो रहा हूँ। तो जो डिवोटीज का जो नेचर होता है वो क्या होता है, उस सबको वही देखता है कि ये भगवान के ही प्रसाद है। कृष्णा वांट्स, अभी जब ज़्यादा सुख दे रहे हैं तो कृष्णा चाहते हैं कि मैं कुछ सीखूं यहाँ से, ग्रेटिट्यूड। जब दुख देते हैं तो कृष्णा दिखाते हैं कि शायद कृष्णा ये सिखाना चाहते हैं कि बी ग्राउंडेड, डिपेंड ऑन मी, इंडिपेंडेंट मत हो सकता है मैं कृष्णा से कनेक्शन छूट रहा था। सो दिस इज हाउ डिवोटी सी। वैसे लोग क्या बोलते हैं, हु इज टॉलरेंट, देखो सुख और दुख ये दोनों भी टॉलरेट करना पड़ेगा आपको। ऐसा आप मशीन तो हो नहीं। इसका सिंपल एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे एक ग्लास पानी का है और मैं बात कर रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, और मैंने रीता जी को बोला कि आप नींबू काट के देते जाओ, मैं नींबू पानी बनाऊँ क्लास के बीच में ही, और मैं करते करते नींबू डालता गया, ध्यान दिया नहीं, और इनको भी लगा कि प्रभु जी कुछ कर रहे हैं तो गलत थोड़ी करेंगे, इन्होंने भी रोका नहीं, और एक ग्लास के अंदर 8-9 नींबू डल गया। अब वो उसका क्या, फिर पीने जाओगे नींबू पानी को तो पॉइजनस हो जाएगा एकदम, इतना बिटर, तो वेस्ट हो गया ना। इट्स ए प्रॉब्लम, देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट ना। कोई सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन है, पानी मिला देते हैं उसको। पहले मैं अपने लिए बस बना रहा था, अभी हम सब लोग मिलकर पी सकते हैं। सो समटाइम्स निगेटिविटी लाइफ में ऐसे ही होता है, इतना होता है, आप निगेटिविटी को नहीं खत्म कर सकते हो, बट यू कैन ऐड सो मच ऑफ पॉजिटिविटी। इतना पॉजिटिविटी उसमें ऐड कर दो, इतना पॉजिटिव कि वो निगेटिविटी इधर उधर हो जाए, बट जाए। एंड वो तभी पॉसिबल व्हेन वी स्टार्ट शेयर करना। इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन वी स्टार्ट, मतलब अपने प्रॉब्लम्स को, ये सब, एंड बेस्ट पर्सन टू शेयर इज कृष्णा को शेयर करो। एंड एटलीस्ट वी शुड एस्पायर कि कृष्णा, एवरीथिंग आई वांट टू डू इट फॉर यू। अब देखना कृष्णा का रेसिप्रोकेशन आपके साथ कैसे होता है। ऐसे क्या बोलते हैं, कैसे कृष्णा, ऐसे जो भक्त होते हैं जो हमें हर चीज़ को टॉलरेट कर लेते हैं, हर लिविंग एंटिटी को इक्वल देखते हैं, सेम करते हैं, सबके प्रति मैत्री फ्रेंडली भाव रखते हैं, सच ए डिवोटी ऑफ माइंड इज वेरी वेरी डियर टू मी, और ही बाय whom no one is
पुट इनटू डिफिकल्टी। वैसा व्यक्ति जिसके कारण से किसी को तकलीफ नहीं होता, एंड हु इज नॉट डिस्टर्ब बाय एनीवन, और वो किसी और के द्वारा डिस्टर्ब नहीं हो सकता। हु इज इक्विपाइज्ड इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, फियर एंड एंग्जाइटी इज वेरी वेरी डियर टू मी। भगवद गीता में यही सब बात हो रहा है बार बार, इक्विपाइज, सम, इसको भी बराबर देखो, उसको भी बराबर देखो। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी शनि चैव सपाके च पंडित समदर्शिन सम। यहाँ पे भगवान बोले यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय हर्ष मर्षा भयोद्वेगे। भयो मतलब हर्ष, बहुत हर्ष है, बहुत दुख है, भय है, फियर है, ये सारा चीज़ में आप कभी भी विचलित नहीं हो सकते, बिकॉज एवरीथिंग यू आर सीइंग इन कनेक्शन विद कृष्णा। आपके लाइफ में कोई भय आएगा, आप देखेंगे आपका नाम निकलेगा कृष्णा, यू विल चैंट कृष्णा नेम। मुझे याद है एक बार एक गांव में मैं रह रहा था, गेस्ट हाउस बोल रहे थे उसको, देखो हवेली टाइप का था। हवेली पुराने ज़माने का हवेली, अब गांव में कोई रहता है नहीं, तो नीचे में जो लोग रहते थे ना वो लोग कहीं गए थे, तो मैं सोया कोई अकेला, और गांव में ना अब 500 तरह का आवाज़ आता रहता है, ऐसे ऐसे। ठंड का मौसम था, मैं कंबल ओढ़ा था। मेरे को ना ये सारा चीज़ ना बहुत एक्चुअली इट हैपेंस। आप जहाँ पे सोते हो ना वहाँ पे कोई और सोएगा ना, तो यू कैन एक्सेस द कॉन्शियसनेस। मेरे साथ ये बहुत स्ट्रांगली है। मैं अगर कहीं सोऊंगा, कोई और सोया, मैं बता दूंगा उसके लाइफ में क्या चल, मेरे को सब कुछ दिख जाता है। मतलब ऐसे नहीं बता रहा, मैं 2-3 केस हुआ है मेरे साथ। तो मतलब एक बार एक यंग यूथ डिवोटी था, वो सोया वहाँ पे, और मैं ना उसको बोला कि भाई मेरे को बहुत नींद आ रहा है, मेरे को थोड़ा देर के लिए रेस्ट करना, मेरा लेक्चर है, मैं सोऊँ। मैं आधा घंटा के लिए सोया। जैसे ही सोया ऐसा सपना है ना, गुंडा बदमाश, गोली बंदूक ये वो। उठा, मैं उसको बुलाया कि इधर आओ मैं बोला कि कोई टेंशन वेंशन चल रहा है क्या? तो बोला कि नहीं। मैं बोला क्या चल रहा है, बताओ। तो उसका घर बॉम्बे में था। वो बताया कि प्रभु जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या परेशानी? बोला कि कल मेरा फैमिली रिलेशन में गोली चल गया है। बोले भाई मैं अभी गोली कहा जाता सपना में। तो क्या होता है ना, आप एक्सेस कर सकते हो कॉन्शियसनेस को। वो कब होगा ना, जब आप खुद शांत मन के हो ना। जैसे ही थोड़ा सा डेविएशन होगा यू कैन एक्सेस। मैं प्रसाद खाता हूँ ना, अगर मैं बाहर का जल्दी कुछ खा लिया ना, आई कैन सेंस आज में गड़बड़ खा लिया मैंने। टेस्टी होगा बट आप यू विल फील समथिंग इन योर कॉन्शियसनेस इज गोइंग, मतलब। तो वहाँ पे मैं सोया, तो कंबल में मैं जैसे ही सोया ना ऐसा लगा कि कोई आ चुका है मेरे ऊपर। मैं एकदम से, मैं अकेला था, मैं उठा, नरसिंह भगवान का प्रेयर करने लगा, जप्पा बैग उठाया, माला करने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे। सो गया, उठा, मैंने बोला कि ये कंबल जो वहाँ पे जो काम करता था उसमें कंबल कहाँ से लाए थे? तो बोला कि अरे कंबल ना ये वहाँ पे ना कुछ वो लोग सोते हैं, लेबर लोग, वहीं पे रखा हुआ था, पता नहीं वो यूज़ तो नहीं किया था, मेरे को नहीं पता। ऐसे वैसे घुमाया। मैं बोला कि देखो, मतलब पता है वो निगेटिव एनर्जी यू कैन सेंस, एंड निगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने का एक ही उपाय है, चैंट। मतलब चैंटिंग इज सो पावरफुल। जैसे मैं इस घर में आता हूँ भगवान की कृपा से, वो बहुत पॉजिटिविटी लगता है। पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा सोर्स है जो वेंटिलेशन होता है ना, इट शुड बी देयर, नहीं तो निगेटिव एनर्जी वहाँ पे रह जाएगा। बेड शीट ये सब जो होता है ना, तो ये सारा चीज़ को डेली साफ करना चाहिए। इट कैरी सो मच ऑफ निगेटिविटी। जब व्यक्ति सोता है ना, हम लोगों का एक सिद्धांत है, व्हेनेवर वी विल स्लीप मोर देन 1 आवर ना, वी विल टेक अ बाथ। क्यों? आप देखो, आप फील करना, आप जब सोते हो लंबा ना 1-2 घंटा, आपके अंदर वो एनर्जी खत्म हो जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग इग्नोरेंट, ग्लूमी। स्नान करते हो, यू गेट दैट वाइब्रेशन बैक। तो जब व्यक्ति सोता है ना, इट्स इक्वल टू ए डेड बॉडी। एक्सेस कहाँ कुछ रहता है उसको, तो सारा एनर्जी जो होता है ना,
सारा डल एनर्जी आपको अट्रैक्ट होता है, उसको आपको इरेडिकेट करना है। टेक बाथ, चैंट मंत्रास, नहाते समय मंत्रा में चलता रहना चाहिए। सुंदर व्हेनेवर यू विल एक्सेस दिस मंत्रास एंड ऑल, आपका मन शांत होता है। तो ये सब बहुत साइंटिफिक है, मतलब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आपको फियर हो या कुछ भी हो ना, आप इमीडिएटली कृष्णा को स्मरण कर पाओगे। और ये आप सबके साथ होगा। आपके लाइफ में कोई भी ट्रबल आएगा ना, ट्रबल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट विल कम, यू विल रिमेंबर कृष्णा, राइट? बिकॉज आप कृष्णा से कनेक्ट हो रहे हो, द लिंक आप जपा करना स्टार्ट किए। कृष्णा इसमें बोलते हैं आगे में, my devotees who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains and not striving for some result, is very dear to me. यहाँ पे कृष्णा बता रहे मेरे को कौन प्रिय है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? सारे लिविंग एंटिटी को एज ए फ्रेंड ट्रीट करता है, दोस्त की तरह देखता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से एनवियसनेस नहीं। एनवियसनेस हाँ क्या होता है ना, जेलेसी इज नॉर्मल। सी जेलेसी इज नॉर्मल। कैसे जेलेसी हो जाता है मैं बताऊं? आपको मेरे से जेलेसी कभी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही सपोज कोई आर्टिस्ट है और आप भी आर्टिस्ट हैं, आपको वहाँ पे जेलेसी आ जाएगा। या मैं बताऊं, कोई और स्पीकर आ जाए लेक्चर देने के लिए और वो भी बोलने लगे, मेरे को वहाँ जेलेसी हो, क्योंकि सेम फील्ड में क्लैश मारता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप उसको कल्टीवेट करते हो, इट विल चेंज इनटू एनवियसनेस। एनवियसनेस क्या होता है? आप सामने वाले व्यक्ति को बर्बाद करना चाहते हो, मतलब एनवी हो जाएगा ना, आपको लगे कि कैसे इसका आग का कार में आग लग जाए, इसका बिजनेस देखो, इसका बिजनेस डूबेगा, तब इसको पता चलेगा। मतलब आप दूसरे का बुरा चाहने लगते हो, एंड इट्स लाइक कल्टिवेटिंग नेगेटिविटी। जेलसी इज एक इमोशन है। वो आप अगर इंटेलिजेंट हो, आपको कोई दूसरा इंटेलिजेंस है, थोड़ा सा आपको इनसिक्योरिटी होगा जेलसी, आप उसको ओवरकम कर सकते हो, आप अपने ऊपर वर्कआउट करो। और अगर आप उसको पानी डालने लगे, कल्टिवेट सोचने कंटेम्पलेशन करते 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 कि अरे कैसे तेज हो गया, पता है क्यों तेज हुआ? इसके फैमिली में वो वाला थी, हमारा घर का फेस उधर था, उसका घर का फेस उधर था, उसके लिए स्कूल पहुंचना ज़्यादा नज़दीक था, उसके पेरेंट्स तो इंग्लिश बोलते थे शुरू से, मेरे पेरेंट्स तो इस बैकग्राउंड के नहीं थे। आप उसको कल्टिवेट करते 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 आप उसका बर्बादी चाहने लगे। दैट इज एनवियसनेस। दैट इज लाइक इट इज़ कंपेयर टू ए बर्निंग कोल, जलता हुआ कोयला जो कि आपने हाथ में रखा हुआ है, ये प्लान के साथ कि जैसे ही पास आएगा उसको मारूंगा। वो पास तो आएगा नहीं, आपका हाथ पहले जल जाएगा जलता हुआ कोयले से। सो जेलसी इज समथिंग विच इज, मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी नॉर्मल है, लेकिन एनवियसनेस कैन किल यू, मतलब आपको बर्बाद कर सकता है। तो भगवान वही बोले कि अद्वेष्ट सर्व, किसी से एनवियस मत करो। होता है एनवियस, इमीडिएटली अपने कॉन्शियसनेस को हटाओ और कहीं जाके रिवील कर दो। वी शुड हैव ऑलवेज हैव वन पर्सन इन आवर लाइफ जिनसे हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हों। मृदंगा, आप मृदंगा बजाना सीखो, अगर कोई और मृदंगा बजाने आएगा, यू विल गेट स्टार्ट फीलिंग जेलसी प्रॉब्लम। अगर आप उसको कल्टीवेट कर दिए, क्या उसको इसलिए आ गया ना क्योंकि उसको प्रभु जी ने ज़्यादा टाइम दिया, मुझे कम दिया, प्लस हुआ माइनस हुआ, उसमें पानी डालते 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 इट विल लीड टू ए प्रॉब्लम। तो कृष्णा बोलते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभा परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। वन who neither rejoices nor grieves, who neither laments nor desires, who renounces both auspiciousness and inauspicious things, such a devotee is very dear to me. Yes, कितना पावरफुल है ना। रिजॉयस या बहुत परेशान या लैमेंट कर रहा है, या बहुत इच्छा है उसको, या पास्ट में जो हुआ उसके प्रति एकदम चिंतित है, हमेशा हैंकरिंग कर रहा है फ्यूचर के लिए। नो, जो ये सब नहीं कर रहा है वो लोग मेरे को बहुत प्रिय है। यहाँ में कृष्णा बोल रहे हैं क्या,
ऑस्पिशियस रिजल्ट और इनऑस्पिशियस रिजल्ट अब सबको ऑफर कर दो कृष्णा। और रैदर जब कुछ इनऑस्पिशियस होता है ना, वी शुड थिंक इट हैपेंड बिकॉज ऑफ मी। और जब कुछ अच्छा होता है तो वी शुड थिंक कि मेरे जैसे गधे के मौजूद होने के बावजूद, मूर्ख व्यक्ति के मौजूद होने के बावजूद ये अच्छा कैसे हो सकता है। एक और भक्त है, अभी जन्माष्टमी हुआ तो हम दोनों बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं। जन्माष्टमी रेसिंग खत्म हुआ ना तो 1:30 बजा, और जब लास्ट क्राउड आके चला गया ना तो वी वर फीलिंग लाइक ये कैसे हो गया भाई। एंड बोथ ऑफ अस स्टार्टेड गेटिंग टीयर्स, और बहुत वो आने लगा, हम लोगों को रुलाई आने लगा। वी बोथ स्टार्टेड क्राइंग सो मच अकेले में। और हम लोग फिर पूछ रहे एक दूसरे से कि ऐसे क्या क्वालिफिकेशन था भाई, हम लोग से कैसे हो गया। तो हम लोग यही कंक्लूजन में दैट वी वर नॉट हैविंग एनी क्वालिफिकेशन। बोलते हैं योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सारा। क्योंकि हमारे अंदर कोई योग्यता ही नहीं था भगवान, दैट्स वाई आप हम लोगों को यूज कर लिए। अगर योग्यता होता तो गड़बड़ कर देते अपना दिमाग लगाते ना, गड़बड़ हो जाती। इतना कृष्णा ने माइन्यूटली हेल्प किया ना। आई विल टेल यू, 6 तारीख को शाम को हम लोग को प्रभु जी का फ़ोन आया, शैलेंद्र प्रभु, एंड ही टोल्ड अस कि मेरे को ना 20 डोनेशन बॉक्स चाहिए अलग अलग जगह पे रखने के लिए। और हम लोगों को लगा कि अरे तो अब ये कहाँ से आएगा। फिर हम लोगों ने रातों रात मतलब ऑर्डर किया, और 7 तारीख को जन्माष्टमी के दिन वो सुबह में आया, और प्रभु जी ने उसको ऐसे ऐसे जगह पे प्लेस किया, वो सारा 20 का 20 बॉक्स हाफ भर गया लक्ष्मी से, भगवान के लक्ष्मी से। तो कृष्णा को पता है कहाँ पे क्या। कृष्णा ने प्रॉमिस किया है, अनन्या चिंतयन् तमाम ये जना परिपाल तेषां नित्याभियुक्ता ना योगक्षेम वहाम्यहम्, आई विल प्रिजर्व व्हाट यू हैव एंड आई विल कैरी व्हाट यू लैक। तो कृष्णा किसके थ्रू क्या हेल्प करेंगे आपको नहीं पता। तो कृष्णा का ये एश्योरेंस, अगर हम इस फेथ के साथ ये कार्य करते रहेंगे, हम कभी भी डिफीटेड नहीं हो सकते। दिस इज द पावर ऑफ दिस प्रोसेस। एंड फिर कृष्णा बोलते हैं वन हु इज इक्वल टू फ्रेंड्स एंड एनिमीज। कितना टफ, ये सारा एडवांस कराते जा रहे हैं कृष्णा। मतलब वी शुड एस्पायर फॉर सच थिंग कि हमको बढ़ के कहाँ जाना है। द वन हु इज इक्वल टू फ्रेंड्स एंड एनिमीज, हु इज इक्विपाइज इन ऑनर एंड डिसऑनर, हीट एंड कोल्ड, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, फेम एंड इनफेमी, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who does not care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service. Such a person is very 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 dear to me. कौन कितना कंडीशन डाल दिए। जो व्यक्ति कोई और डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। कृष्ण बोलते हैं कि वो ठंडा गर्मी उसके लिए एक बराबर। ठंडा गर्मी एक बराबर का मतलब क्या कि उसका डिवोशनल सर्विस हैम्पर नहीं हो सकता इन सब चीज़ के कारण। ट्राई टू अंडरस्टैंड सारा चीज़ क्या, हीट एंड कोल्ड। ऐसा नहीं होगा कि कोल्ड में वो बिना स्वेटर के घूम रहा है, नहीं। मतलब इट इज़ नॉट हैम्परिंग हिज सर्विस टुवर्ड्स मी। खुशी आ गया तो बहुत माला करने लगे, दुख आया तो छोड़ दिया, नो। ये सारा चीज़ उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। फेम मिला, सब कुछ कृष्णा का कृपा है मेरे ऊपर। बदनामी मिल गया, भक्ति छोड़ दिया, नो। वो हर चीज़ में हर समय उसका जो भक्ति है वो उसका फ्लो कंटिन्यू होता रहेगा। कृष्णा बोलते हैं दोज follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very 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 dear to me. Krishna 2 बार बोल रहे हैं, very 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 dear to me. So ये हम लोगों को बोलते हैं भक्तस्ते तिवा में प्रिया, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय है। कौन व्यक्ति जो इस पूरे पास को जो हम लोगों ने डिस्कस किया, कहाँ से, पर्सनल फॉर्म, भगवान के पर्सनल फॉर्म, उसके लिए ही सब कुछ करता है। यदि वो उसके लिए सब कुछ नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट जो भी कर्म करता है वो मेरे लिए करे। वो भी नहीं कर सकता
तो भी जो भी उस कर्म का एक्शन से रिजल्ट आया वो मुझे ऑफर करे। वो भी नहीं कर सकता तो आप ये करो कि आप किसी से दुश्मनी मत रखो, किसी से। तो कृष्णा धीरे 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 इतना सारा तरीका दे। ये क्या है, उनको कल्टीवेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले वाला जो श्लोका था, कृष्णा ने बोला वन हु इज इक्वल टू फ्रेंड्स एंड एनिमीज। फ्रेंड्स और एनिमीज इक्वल कैसे हो सकते हैं? आप एनिमी से इक्वल कैसे हो सकते हैं? सो यू विल प्रे फॉर योर एनिमी ऑल्सो। एनिमी का क्या प्रॉब्लम है? अगर देखो, एनिमी का मतलब ये है कि आपको ये लग रहा है कि आप उससे अच्छे हो, आपको किसी से दुश्मनी होता है तो आपको ये फील होता है कि आप इससे अच्छे इंसान हो और वो आपका दुश्मन बुरा चाहता है, तो आप सुपीरियर हो गए उससे। तो आप जैसे ही सुपीरियर हुए, तो यही तो यहाँ पे बात हो रहा था ना शुरू से, कि द मोमेंट यू आर सुपीरियर टू समवन यू हैव टू शो योर कंपैशन। तो कंपैशन कैसे दो? यू विल प्रे फॉर देम। तो दैट इज, अपने फ्रेंड के लिए तो प्रे कर ही रहे हो, बट इवन यू आर प्रेइंग फॉर योर एनिमीज हु इज इक्विपाइजिंग ऑनर एंड डिसऑनर। अब वो बहुत सम्मान मिला, राजकीय सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान, ये सम्मान, वो सम्मान, सब मिला, कोई सम्मान नहीं मिला। आपको कोई हिला नहीं सकता है, बिकॉज जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उसको भारत रत्न मिला। अब आज मतलब 29 सितंबर 2023 तक उसको नहीं मिला भारत रत्न, और 30 सितंबर 2023 को उसको भारत रत्न मिल गया। तो क्या बदला उसके लाइफ में? वही है ना वो इंसान, तो एक उपाधि उसको ऐड हो गया बस। तो मतलब ये सारा वही इल्यूजन है। आज ये इस सबसे अच्छा मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते हैं 18 साल का हो गया। 18 साल का, अरे भाई 17 साल 364 दिन 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड तक वो अडल्ट नहीं था, और 1 सेकंड के बाद वो अडल्ट हो गया। ऐसा क्या ब्रह्म ज्योति जादू हुआ उसको? ऐसा क्या मैच्योरिटी हो गया? ऐसे ट्राई टू अंडरस्टैंड ये वर्ल्ड बहुत डुअल है। इस संसार में इतना द्वंद्व है ना, जिससे आज आपको बहुत अच्छा दोस्ती है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया? कभी आपके लाइफ में जो सबसे लगता था कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फ्रेंडली, सबसे मेरा सुहित, एक टाइम ऐसा है कि एकदम उससे आपका रिलेशन ऐसे हो गया। सबने देखा है ना कहीं, दिस इज कॉल्ड द्वंद्व, द्वंद्व मोह। ये संसार का रियलिटी है ये। और इसलिए बीइंग द पेरेंट्स, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सपोज आवर किड्स टू दिस रियलिटी। यू शुड ऑलवेज टेल देम व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ रॉन्ग। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम हमेशा अपने मतलब आइडियलिस्टिक दुनिया दिखाएं। है नहीं आइडियलिस्टिक, या तो वो रेडी नहीं होगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। देयर इज फेलियर, देयर इज सक्सेस, दिस इज हाउ द लाइफ इज। अभी रिसेंटली मैंने एक जगह पे एक सेशन किया था, वहाँ पे बता रहे थे कि वो बच्चा इतना ह्यूमिलिएट फील कर रहा था, वो टेनिस खेलने के लिए गया, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, उसको लगा था मैं हार, कितना 11 साल का बच्चा, उसको लगा था मैं हार गया, आई एम डिफीटेड, ऐसे ऐसे मैसेजेस लिख रहा था वो। मतलब लग रहा था कि जैसे कितना उसको हर्ट हो गया, मतलब ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू फेल। उसको जीतना, और वो उसका गुस्सा, उसका मुंह लाल, कान लाल एकदम। उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आता। उसके पेरेंट्स गए कोच के पास, बोले कि एक मैच करा के इसको जिता दो, ये बहुत डिस्टर्ब। बट वो उसको जिता नहीं रहे हैं, वो उसको और वीक बना रहे हैं कि इफ़ यू विल शो योर एंगर। अब उसको प्रिपेयर करो, बोलो कि दिस इज रियलिटी, और आप एक्सेप्ट करो कि ये रोना भी रियलिटी है। एक्सेप्ट इट। रोएगा थोड़ा। मुझे याद है बचपन में एक बार कॉस्को बॉल आता था हम लोगों के टाइम, 22 रुपये का। मेरे पापा ने बोला था, कुछ टास्क दिया था कि तुम 22 दिन तक ऐसे ऐसे होमवर्क कर लोगे कुछ टाइम पे, तो मैं तुमको ये बॉल खरीद के दूँगा। डेली 1 रुपये डाल देते थे और मैं उसमें जमा कर देता। लास्ट का 2 दिन ना मैं मिस कर गया, नहीं कर पाया। मेरे पापा बोले नहीं, पूरा शुरू से करो। मैं
मछली की तरह रोड पे ऐसे ऐसे मेन गेट के रोड पे चिल्ला उल्ला के मेरे पापा ने टस से मछली हुआ मेरे को। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि वो बहुत सही किए। उस वक्त तो मुझे बहुत बुरा लगा, अगर वो मेरे को 2 रुपये क्या था दे देते, बॉल आ जाता मैं। बट ही मेड मी फील कि देखो जो तुम प्रॉमिस किए उसको फिर से करो। फिर 22 दिन करवाए तभी खरीद के दिए। 44 डेज लगा मुझे कॉस्को का बॉल लेने में। सो मतलब ये क्या होता है ना, इट मेक्स यू फील ना कि भाई मेरे को कुछ चीज़ खुद से करके अचीव करना पड़ेगा। तो फेलियर इज द मोस्ट क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट थिंग। एपीजे अब्दुल कलाम अपने विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं कि इट्स वेरी इजी टू सेलिब्रेट सक्सेस बट वेरी टफ टू मैनेज फेलियर। एंड बीइंग पेरेंट्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड एक्सपोज आवर किड्स विद बोथ दिस रियलिटी, अच्छा बुरा, कहीं पे हाँ कहीं पे ना। इसलिए तो रिलेशनशिप ये सब आजकल तुरंत क्लैश कर जाता है। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें आया एक हस्बैंड वाइफ का मैरिज बहुत अच्छा चल रहा था। 7 साल के बाद उनको बच्चा हुआ। जैसे ही बच्चा हुआ ना, हस्बैंड का दिमाग खराब हो गया, एकदम खराब हो गया। वो मतलब इतना खराब हो गया कि वो अलग अलग रहने लगा। तो मतलब उसको अंदर से फील होता था कि मैं ऐसे बुरा क्यों, तो उसके अंदर ये एक्सेप्टेंस था कि मैं गलत कर रहा हूँ। बट इतना वो टॉक्सिक हो गया ना कि दोनों ने अलग रहना डिसाइड कर लिया। लेकिन फिर भी बोथ डिसाइडेड कि चलो हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलिंग लेते हैं। तो काउंसलिंग के पास गए, काउंसलर ने बोला कि ये मतलब दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दिस पर्सन, कुछ इंप्रेशंस ही इज कैरिंग इन हिज लाइफ। बात करते जो बात निकला वो ये निकला कि ये लड़के ने जो फादर बन चुका था, उसने अपने बचपना में फेस किया बहुत ह्यूमिलिएशन। उसके फादर बहुत टॉक्सिक थे, बहुत मारते थे, ये करते थे। उसको वो एनवियसनेस अपने बच्चे से निकल रहा है कि इसको इतना अच्छा पेरेंटिंग कैसे मिल सकता है, इसको इतना प्रेम कैसे मिल, तो उसको अपने बच्चे से इतना प्रॉब्लम था। आई विल ट्राई टू अगेन उसको मैं ढूंढता हूँ। तो मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे ये साइकोलॉजी काम करता है, इस संसार का द्वंद्व। हमको क्या करना चाहिए, वी हैव टू मतलब प्रिपेयर आवरसेल्फ फ्रॉम चाइल्डहुड। हम मम्मी पापा आपको, अब जैसे वो बच्चे को टेनिस आप यहाँ पे तो दिला दोगे गोल्ड मेडल, क्योंकि आप फीस दे रहे हो, तो स्कूल भी सोचता है कि चलो दिला दो यार, एक सर्टिफिकेट लेके उसको भी स्टेज पे खड़ा कर दो, फोटो डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, शेयर कर दो फैमिली में। आप स्कूल को प्रमोट ही कर रहे हो, स्कूल आपसे प्रमोशन कराता है। वैसे बच्चों को वो दे दिया, एक सर्टिफिकेट दे दिया, आपने उसको डाल दिया, आपके सर्कल में गया, चलो पॉपुलर तो स्कूल हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, अपने बच्चों को ये फील करा रहे हो कि विदाउट डूइंग एनीथिंग ऑल्सो यू कैन गेट ए सर्टिफिकेट। जॉब में कौन दिलाएगा, जॉब में उसको प्रमोशन मम्मी जाके दिलाएगी, मम्मा प्रमोशन दिला दो मम्मा को क्यों सुनेगा ऑफिस वाला। तो रियलिटी रिलेशनशिप में कौन जाएगा, मम्मा जाएगी हेल्प करने और ख़राब कर देगी तो हम लोगों को ये द्वंद्व जो है संसार का, वही पूरे चैप्टर में भगवान उस द्वंद्व से हमको बाहर निकाल रहे हैं। डिस्ट्रेस, हैप्पीनेस, फेमस, इनफेमी, हीट, कोल्ड। अब देखिए इस सारे चीज़ को हमको क्या कल्टिवेट करने का। जब आपकी लाइफ में कोई खुशी आता है, आप देखो कि अब ज़्यादा तो वो नहीं हो रहे बूस्टअप कि हाँ बहुत नहीं, बी ग्राउंडेड। बहुत किसी चीज़ का टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन तो नहीं हो रहा, चेक। तो हमारे जीवन में एक व्यक्ति होना चाहिए, वी शुड मीट, डिस्कस कि अभी मेरा माइंडसेट ऐसा है, अभी मैं अपने लाइफ को ऐसे विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ये संसार में हम लोग कर्म करते हैं, और वो व्यक्ति भगवान को क्या हो जाता है, बहुत बहुत समय प्रिय कृष्णा बोलते हैं। वो व्यक्ति मेरे को सबसे डियर है जो इस संसार के इस द्वंद्व से इफेक्ट होना बंद हो गया। हम लोगों को ये टारगेट करना चाहिए अब से। मैं ऐसे ही खाना बना, ऑफर हो गया भगवान को, अब चाहे वो अच्छा बना बुरा बना, आई विल एक्सेप्ट इट। ऑब्वियसली इट डज नॉट मीन ना कि आप मशीन इनर्ट हो गए, नो, आप वर्कआउट करोगे उसको, बट अभी आप उसको स्वीकार कर लोगे। दिस इज फॉर, मतलब ये कृष्णा का यही ब्लेसिंग्स है। क्या ब्लेसिंग है,
खराब कुकिंग हो गया, ओके आज 1000 लोगों के लिए कुकिंग खराब हुआ है, कृष्णा शायद मुझे प्रिपेयर करना चाहते हैं 1 लाख लोगों के लिए, तो नेक्स्ट टाइम आई हैव टू बी मोर कॉन्शियस कि 1000 लोगों के लिए खराब हुआ है ना, ओके आई विल से सॉरी टू 1000 पीपल सो दैट 1 लाख लोगों के बीच में एम्बैरेस ना होना पड़े। हम लोगों ने आपको एग्जांपल दिया बैरिकेटिंग का ना, 5-6 माता जी जा रही थी और बैरिकेटिंग गिरा, और मतलब वो डरावना सीन हो, खट 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 खट, वैसे साइकिल नहीं गिरता मूवी में, एक बार धम 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 सब गिरा, तो वैसे गिरा वो बैरिकेड्स। मैं फोटो खींच के रखा हूँ, दिखाऊंगा आपको, कट 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 एकदम से गिरा, और वो 5 माता जी साइड में थी, किसी को चोट नहीं आया लेकिन सब डर गई। उस वक्त हम लोगों को बहुत वो लगा, पर कृष्णा ने क्यों किया वो 5 लोगों के साथ, सो दैट हम अलार्म्ड हो जाएं, क्योंकि शाम को तो 1.5 लाख लोग आने वाले थे। हम सब लोगों ने फिर बैरिकेड को बहुत स्ट्रांगली बांधा। सिमिलरली जब लाइफ में हमारे कुछ निगेटिव हो तो हम कृष्णा फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कृष्णा इज प्रिपेयरिंग अस फॉर द फ्यूचर, सो वी शुड टेक इट एज अ ब्लेसिंग। द स्ट्रेस ऑल्सो शुड बी टेकन एज अ ब्लेसिंग, इट्स अ मर्सी ऑफ कृष्णा। और जब हम इस कॉन्शियसनेस के साथ कोई कार्य एक्टिविटी करते हैं, कृष्णा हमको देखते रहते हैं, और कृष्णा हमको पता है कब कहाँ पे क्या हेल्प करना। कहीं पे इंटेलिजेंस, वहाँ पे इंटेलिजेंट व्यक्ति भेज देंगे, जहाँ पे आपको जो चीज़ लैक होगा वो व्यक्ति भेज देंगे। हम लोग का टेक्निकल वाला पार्ट उस हमारे के निश्चित प्रभु को भगवान ने भेजा। इन्होंने इतना अच्छा सिस्टमाइज कर दिया, द मोमेंट वी वर गेटिंग डोनेशन, व्यक्ति को सामने एक मैसेज चला जा रहा था, उसका आरती का नाम, ये आपने ये थैंक यू फॉर योर डोनेशन है। तो ये क्या है, बहुत मतलब कृष्णा को पता है कहाँ पे कितना हेल्प भेजना है। तो ये श्लोक का जो 9th चैप्टर में कृष्णा ने 22 नंबर श्लोक पर बोला है, आई विल प्रिजर्व व्हाट यू हैव एंड आई विल कैरी व्हाट यू लैक। इसका शेल्टर हम लोग ले लेंगे ना, तो हमको कभी भी इस संसार में कोई डिफीट नहीं कर सकता। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Yeah, we can take